नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शरण। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी की खबर के साथ। दरअसल 22 में चुनाव की चुनौतियों से जूझ रही बीजेपी के सामने चेहरे का बड़ा सवाल लगातार घूम रहा है। कभी कोई कुछ बयान देता है, कभी कोई कुछ देता है। बीजेपी में नेतृत्व को लेकर फिर सवाल खड़े हुए हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने चुनाव में नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि चेहरा कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। 2017 बिना चेहरे के लड़ा गया था, अब चुनाव के बाद चेहरा तय किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व चेहरा तय करेगा। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है। योगी सरकार में वो सीनियर मंत्री हैं। इससे पहले केशव मौर्य भी बयान दे चुके हैं। बीजेपी में चेहरे का चक्कर अब और बढ़ा है। एक तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लगातार कह रहे हैं कि योगी के चेहरे पर ही 22 का चुनाव लड़ा जाएगा और दूसरी तरफ कभी डिप्टी सीएम कहते हैं, कभी सीनियर मंत्री कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ही यहां पर तय करेगा कि आखिर चुनाव किस चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो बीजेपी में चेहरे का चक्कर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बैठकें चल रही हैं, मुलाकात चल रही हैं, दौरे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अभी चेहरे को लेकर चक्कर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से बीजेपी में लगातार चेहरे का चक्कर बढ़ता जा रहा है। खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में है और तमाम बैठकें हो रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बात करेंगे। सर, 2022 के चुनाव जो है वो आ गए हैं, काफी दमखम लगा के आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से चूंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और देश में भी और देश के तमाम प्रदेशों में भी भाजपा की सरकार है। बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाएं और विकास की योजनाएं जन जन और घर घर तक पहुंचाई गई हैं। जनता की आकांक्षाओं की कसौटी पर हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों खरी भी उतरी है। यहाँ तक कि इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रभावी नियंत्रण किया गया और समय रहते उस पर नकेल लगाई गई, उसी का परिणाम था कि 24 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में मात्र 22,000 मौतें अब तक कोरोना से हुई हैं, जबकि इससे कम आबादी, उत्तर प्रदेश से भी कम आबादी ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड की है, जर्मनी की है, फ्रांस की है, इटली की है। वहां पर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख मौतें हो चुकी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की ही बराबर आबादी से थोड़ा ज्यादा अमेरिका की है, जहां 6 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से थोड़ी ज्यादा आबादी ब्राजील की है, जहां 5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से ही बराबर आबादी रखने वाला मैक्सिको में भी लगभग 3 लाख मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो इन तमाम अध्ययन से यह तय होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी मुस्तैदी से उत्तर प्रदेश में कोरोना को निष्प्रभावी किया और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बना करके तत्काल प्रभाव से मचे हुए हाहाकार पर नियंत्रण किया। वहीं पर केंद्र की हमारी मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने भी पूरे देश में न केवल कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण पाया, बल्कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रभावित होने वाले प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति तक अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा करके सम्मान और स्वाभिमान के साथ
जीने का अवसर दिया। सर 2022 के चुनाव नजदीक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? क्योंकि पिछली बार तो कोई चेहरा था नहीं, इस बार किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा? देखिए, अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और अभी तक वही चेहरे भी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव परिणाम के बाद योगी जी रहेंगे या कोई और नया चेहरा होगा, ये केंद्र सरकार तय करेगा। उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। हम लोग तो अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को जानते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चल रही है और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। आप जो है वो ये कह रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि योगी जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं, देखिए, अब मुख्यमंत्री बनाने के पहले की प्रक्रिया में हम लोग लगे हैं। हम तो अभी पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे कौन, इसके लिए विधायकों की बैठक होगी। विधायक दल का बैठक में अपने नेता का चयन होगा और इसलिए योगी जी अभी तक अपनी कसौटी पर खरे उतरे हैं, इसलिए वो तो सर्वग्राह्य है ही। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद नेतृत्व का फैसला होता है, जो व्यवहारिक भी है और संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नेता का चयन होगा। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह लगातार यहाँ बैठकें कर रहे हैं। तमाम चर्चाएं रहीं कि नेतृत्व बदला जा सकता है, तमाम चर्चाएं रहीं मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा, निकाला जाएगा, लेकिन ये लगातार दौरे जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा में सब कुछ बेहतर होने की जो है वो बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। एक तरह से ये कहा जाए। देखिए, ये कहना सरासर गलत है, क्योंकि बीएल संतोष जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं। पूरे देश के संगठन की जिम्मेदारी, संगठन की रणनीति, दिशा दशा तय करने की उन पर है। इसलिए समय समय पर संगठनात्मक चुस्ती दुरुस्ती बनाए रखने के लिए उनके निर्देश हम सबको प्राप्त होते रहते हैं और इस कड़ी में जब चुनाव नजदीक है तो सरकार भी अपनी अलग रणनीति तय करेगी अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, और संगठन भी अपनी रणनीति तय करेगी संगठन के माध्यम से हम प्रत्येक कार्यकर्ता के घर तक जाने के लिए। इसलिए दोनों मिलकर के 2022 के विधानसभा चुनाव को फतह करना है, इसलिए ये रणनीति का हिस्सा है और रणनीति में हम अपने संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, सरकार को दुरुस्त कर रहे हैं, सरकार को वही संगठन के माध्यम से भी हम घर घर और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत अगर रणनीति बनाने के लिए कोई हमारा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आ रहा है तो स्वागत योग्य है और ये बहस का विषय नहीं है। और यह 2022 चुनाव फतह के लिए ही सब कुछ हो रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग 2022 के लिए जी जान लगाकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार 2017 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। कैमरामैन शुएब मलिक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो लगातार बीजेपी में चेहरे का चक्कर अब बढ़ता हुआ जा रहा है। जिस तरह से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं कि योगी का ही चेहरा होगा, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव मौर्य कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। सीनियर मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो भी कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। अरे अभी आपके पास चेहरे हैं, चेहरे की चिंता अभी से क्यों कर रहे हैं? 2022 आएगा, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा स्वागत होगा। अरे अभी आपके पास चेहरे हैं, चेहरे की चिंता अभी से क्यों कर रहे हैं? 2022 आएगा, चुनाव जीतेंगे, उसके बाद चेहरा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भेजा जाएगा, जो भी आएगा स्वागत होगा। विपक्ष के निर्णय करेगा, बीजेपी के बारे में विपक्ष थोड़ा निर्णय करेगा। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा संगठनात्मक विषय है वह संगठन को करने दीजिए, वो मीडिया का विषय ही नहीं है। हमारी पार्टी लगातार काम करती है
और अगर विपक्ष वाले काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे ट्विटर छाप राजनीति करते हैं, तो वह समझते हैं कि भाजपा भी वैसा करे, तो हमारे वो आदर्श नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई सपा बसपा कांग्रेस के लिए काम नहीं करेगी, भाजपा के लिए काम करेगी, जिससे हम 2022 में 2017 फिर से दोहराएं, 2024 में फिर 2014 और 19 की तरह ऐतिहासिक विजय प्राप्त करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सीमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, आपने भी खुद कुछ देर पहले खुद मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से बात की।